फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माय क्यूट होम गार्डन। और आज जिस प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं ये है एलोवेरा का प्लांट। और एलोवेरा के आज की डेट में मतलब एक तरह से हम एलोवेरा को ना एक मल्टीपर्पज जो प्लांट है वो कह सकते हैं कि आज की डेट में इसके हेल्थ बेनिफिट ले लीजिए, स्किन बेनिफिट ले लीजिए, हेयर बेनिफिट ले लीजिए, फूड सप्लीमेंट ले लीजिए, मतलब हर चीज के अंदर जो है वो एलोवेरा का जो है वो यूज किया जा रहा है। और एलोवेरा आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर प्लांट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किन किन चीजों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन किन चीजों में हम एलोवेरा को यूज कर रहे हैं, इसकी इतने सारे इसके अंदर मेडिसिनल गुण है या इसके अंदर मेडिसिनल क्वालिटी है जिसकी वजह से एलोवेरा को आजकल जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्किन के लिए, हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए, ड्रिंक के लिए, फूड सप्लीमेंट के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए। और मेन चीज क्या है कि आजकल इससे जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं, जस्ट लाइक सोप बन रही है, लोशन बन रही है, और जो दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट भी जो है वो एलोवेरा का यूज करके जो बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से बोले कि मल्टी पर्पज ये पौधा, और एक पौधा अगर आप एलोवेरा का ग्रो कर लेते तो बस उसके बाद आप इससे सैकड़ों पौधे बना सकते हैं ना। मतलब ये कंटिन्यूसली जो है वो मल्टीपल होते रहते हैं। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज में एक और बात करना, अगर आपको कोई भी माइनर बर्न है या कट लग जाता तो उसके अंदर जो एलोवेरा है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इसका एक तरह से हीलिंग बेनिफिट जो है एलोवेरा का सबसे अच्छा है। देखो, एज ए मेडिसिनल यूज के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एलोवेरा के बारे में आज आपको जो है बताने जा रहा हूं, और वो क्या है कि ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग हाउस प्लांट भी है। जी हाँ, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग हाउस प्लांट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम एलोवेरा को ग्रो करें तो उसमें मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। क्या आपको एलोवेरा को केयर करना है, कैसे करना है, कैसे हम इसको इजीली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी हम एलोवेरा को ग्रो करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजों का हमें जो है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहला वाटर एंड सेकेंड इज द लाइट। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है एलोवेरा को ग्रो करने में वाटर एंड लाइट है, कि कैसे लाइटिंग कंडीशन के अंदर इसको रखा जाए और कैसे जो है वो इसको वाटर जो है इसको दिया जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वाटर की, कि भाई एलोवेरा को कितने वाटर की जरूरत है और कब कब इसके अंदर हमें वाटरिंग करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं कि जो एलोवेरा है वो सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। और सेकुलेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपनी लीफ के अंदर वाटर को स्टोर करके रहते हैं। और ऐसे प्लांट को जो पानी है उसकी जरूरत जो होती है वो बहुत ही कम जरूरत इसको पड़ती है। तो देखिए, इसकी जो लीव्स हैं कितनी मोटी है। इसके अंदर आपको पता है कि जेल भरा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतनी मोटी लीव्स है और जिसके अंदर जेल भरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको पानी की जो जरूरत होगी वो बहुत कम होती है। मैं कहता हूँ कि एक बार एलोवेरा जो है वो, एलोवेरा की एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको ना केयर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मतलब एक तरह से अगर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो हो जाता है। तो एलोवेरा में आपको वाटरिंग कम करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एलोवेरा में वाटरिंग करने के लिए आप ना मिट्टी को टच करके देखिए, और मिट्टी जब तक एकदम ड्राई ना हो जाए, कम से कम 2 या 2.5 इंच तक मिट्टी ड्राई ना हो जाए, तब तक आप इसके अंदर पानी ना डालें। तो सबसे पहला जो टिप्स है कि हाँ, एलोवेरा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अंडर वाटरिंग को झेल सकता है लेकिन ओवर वाटरिंग को नहीं झेल सकता। अगर आपने इसके अंदर जो है वो जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसके डाई होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और मेन चीज एलोवेरा में एक और खास बात होती है कि जो उसका स्टेम होता है वो नहीं होता, या कहूँ कि ना के बराबर होता है। जो भी सारी चीजें होती हैं वो सब लीव्स ही होती हैं। तो ये मेरा एलोवेरा का प्लांट आप देख रहे हैं, काफी हेल्थी प्लांट है। और मैं एक ऐसा टिप्स भी आपको बताऊंगा कि ये जो एलोवेरा का प्लांट है इसकी जो लीव्स है वो एकदम से थोड़ी सी येलो होने लगी थी, तो मैंने कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जिसकी वजह से ये जो है वो दोबारा ग्रीन हो गया और अच्छी तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो जो है होनी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर की हम बात कर रहे थे, तो पानी जब भी डालना है जब ड्राई हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि विंटर सीजन में तो इसको पानी की जरूरत ही नहीं है। मतलब ना के बराबर मैं कह दूं कि एकदम से नेग्लेक्ट कर दीजिए। पूरे विंटर सीजन में कम से कम 4 या 5 बार आप इसको पानी डाल देंगे ना तो भी बात बन जाएगी। लेकिन समर सीजन में इसको जो है वो पानी की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होती है। और समर सीजन में आप इसको ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि वाटरिंग की तो हमने बात कर ली, जब तक कंप्लीटली ये जो वो है ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको जो है वो पानी मत डालिए। उसके बाद मैं सनलाइट की बात कर लेता हूँ कि इस प्लांट को धूप कैसी पसंद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडोर और आउटडोर दोनों के अंदर ही बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकता है। तो अगर आप इसको एज ए इंडोर, विंटर सीजन में तो आप इसको इंडोर ही रखिए तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये ज़्यादा सर्दी जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, थोड़ा सा हॉट सा टेम्परेचर रहे तो ज़्यादा बेटर। पर जैसे ही समर सीजन आता है तो आप इसको आउटडोर रख सकते हैं। आउटडोर का मतलब ये है कि, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आउटडोर रखने का मतलब ये है कि आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखें, बट डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। एकदम से अगर आपने इंडोर इसको रखा हुआ है, और इंडोर में रखने की इसकी बेस्ट प्लेस क्या है, अगर साउथ फेसिंग विंडो है और अगर आप इसको, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये इसको ना ब्राइट सनलाइट पसंद है, बट डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाए। अगर पहले थोड़ा सा जब इंडोर से आउटडोर ले जाएं तो ब्राइट सनलाइट में रख दिए, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडोर और आउटडोर ये प्लांट जो है वो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और ख़ास बात इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपके पास ब्राइट सनलाइट नहीं है और आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते तो आप इस प्लांट को आर्टिफिशियल सनलाइट के अंदर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट का मतलब है कि ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सरवाइव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें किस तरह की सोइल की ज़रूरत होती है। तो सोइल की ज़रूरत मैं बता देता हूँ कि देखिए मेन चीज़ क्या है कि इस प्लांट को जो पानी है उसकी ज़रूरत बहुत कम होती है। और मेन चीज़ क्या है कि इस प्लांट में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वाटर से रिलेटेड, कि वो है ना बिल्कुल भी वाटर है ना इसके अंदर, इसके जो पोट में वाटर जो है वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर स्टोर होगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो रूट है वो बेकार हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो भी सोइल मिक्सचर बनाए उसके अंदर जो है वो पूरी तरह से आपकी जो सोइल है वो वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए। और वेल ड्रेन सोइल के अंदर मेन चीज़ क्या है कि आप परलाइट मिला सकते हैं, परलाइट नहीं है तो सैंड का यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं और उसमें सैंड, ठीक है, सबको बराबर क्वांटिटी में मिला लीजिए। ऐसी सोइल बनाए कि भाई आपको पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे मैं इस प्लांट के फर्टिलाइजर की बात कर लेते तो फर्टिलाइजर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मेन चीज़ क्या है, वैसे तो इस प्लांट को जो है वो ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप जो है वो इसके अंदर फर्टिलाइजर जो है वो डालना चाहते हैं तो मेनली इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए, काव डंग का यूज़ कीजिए, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, किसी भी नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज़ करना इसमें ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको हम एज ए मेडिसिनल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ बेनिफिट होने की बजाय जो है उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज़ कर देंगे। वैसे तो इस प्लांट को बहुत ही कम फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप नेचुरल फर्टिलाइजर का ही इसके अंदर जो है वो यूज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोपगेशन की। दैट मीन्स कि इस एलोवेरा प्लांट को जो है आप प्रोपगेट कैसे कर सकते। तो इस प्लांट को प्रोपगेट करने के आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट कि आप इसकी जो लीफ है उसको छोटा छोटा कट कर लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए, तो कुछ टाइम के बाद जो है इसके अंदर जो वो रूट्स हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं। पर ये जो मेथड है वो बहुत सक्सेस मेथड नहीं है और इसको प्रोपगेट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जो सेकंड मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे इजी मेथड है एलोवेरा को प्रोपगेट करने का। तो सेकंड मेथड सबसे इजी है। इसकी जो रूट्स होती है, जो उसका बेस होता है, उसके अंदर से बहुत सारे जो है आपको एक पप्स निकलने लगते हैं और जो न्यू बेबी प्लांट है वो ग्रो होने लगते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक छोटा सा जो है बेबी प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। एक और मुझे मिल जाएगा, दो प्लांट हैं इसके अंदर जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए दो, एक और छोटा सा है, ये जो है वो बेबी प्लांट। ये थोड़े दिन के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद हम इसको अलग अलग गमले में प्रोपेगेट कर देंगे। तो इजीली ये तरीका ज़्यादा जो है आसान है इसको प्रोपेगेट करने का। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक अभी लास्ट वीक जो है इसको प्रोपेगेट किया था। ये देखिए छोटा सा पोट है। तो ये वाला जो प्लांट है काफ़ी
बड़ा हो गया है और धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। मैंने इसी पोर्ट के अंदर से इसको जो है वो प्रोपेगेट किया था, तो ये आप देख सकते हैं। और मेन चीज क्या है कि इसकी जो सोइल है वो ड्राई है। जब भी आप एक नया प्लांट जो है प्रोपेगेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है तो रूट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डेवलप होने में, तो रूट बेकार हो जाएंगे। तो ड्राई रखिए, क्योंकि इसकी जो लीव्स है उसके अंदर वाटर है। 1 वीक के बाद थोड़ा सा अगर ड्राई लगने लगे तो अभी तो लगा नहीं है, कभी मॉइस्चर है इसके अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके अंदर जो है वो पानी ना डालें। मैंने आपको प्रोपेगेशन के बारे में बताया कि 2 तरीके से आप इसको जो है वो इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं, लीफ कटिंग से, और दूसरा ये जो पप्स आपके सामने आ रहे हैं, ये निकल रहे हैं, इनके थ्रू भी आप इसको जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई कॉमन इंसेक्ट आजकल पता है प्लांट को इंसेक्ट से बचाना बहुत जरूरी, तो जो एलोवेरा का प्लांट है उसके ऊपर किस तरीके से इंसेक्ट लग सकते हैं और कौन से इंसेक्टिसाइड्स का आप यूज कर सकते हैं इस प्लांट के लिए। तो इस प्लांट के ऊपर मेनली जो है वो 2 टाइप के आपको एक तो मिलीबग्स और एक हाउस प्लांट स्केल नाम के 2 आपको, जो मिलीबग्स होता है वो व्हाइट कलर का होता है और जो हाउस प्लांट स्केल होता है वो रेड कलर के एक इंसेक्ट टाइप के होते हैं। ये इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे एलोवेरा के प्लांट को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन मिलीबग्स को या इंसेक्ट को हटाने के लिए आप कौन से इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम एज ए मेडिसिनल यूज में लेते हैं, खाने में भी इसका यूज किया जाता है, सोप में भी यूज किया जाता है, हेयर केयर में भी यूज किया जाता है। आप इसके अंदर किसी भी आर्टिफिशियल चीज का जो है वो बिल्कुल भी यूज ना करें। तो अगर आपके पास इस तरह, वैसे तो इस प्लांट के ऊपर जो है इंसेक्ट का अटैक बहुत कम होता है, अगर मान लीजिए हो भी जाए, जो मैंने आपको बताया कि 2 तरह के इंसेक्ट होते हैं, तो मेन चीज क्या है कि आप इसके जो लीव्स होते हैं जहां पर जो इंसेक्ट आपको नजर आए, तो नीम आप जो है इसको एल्कोहल जो है सॉल्यूशन जो है उससे इसको वाइप आउट कर सकते हैं। और अगर आप जो है इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का यूज कीजिए। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक नीम ऑयल आप ले सकते हैं और हॉर्टिकल्चर ऑयल स्प्रे जो है आप ले सकते हैं। तो ये आशा करता हूं कि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी। और एलोवेरा के प्लांट से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल माय क्यूट होम गार्डन। प्लीज डोंट फॉरगेट press the bell icon. Thank you very much.